बच गई तुम्हारी इज्जत। NH2CO NH2, ये आपका क्या है? दिस इज योर यूरिया का फॉर्मूला। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपका यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। एग्जाम्पल पहले देखिए, एग्जाम्पल लिखने जाऊंगा लिस्ट भर जाएगी, हमको सिर्फ अपने एग्जाम्पल्स को सीमित रखना है। तो पहला इसमें एग्जाम्पल है आपका इलास्मो ब्रांच। नाउ मैंने इलास्मो ब्रांच क्यों लिखा? सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मुझे पता है, बट नीट को या एआईपीएमटी जब होती थी आज के 10 साल 20 15 साल पहले, इलास्मो ब्रांच क्या तो कितना फास्ट रहा है, इलास्मो ब्रांच जो होता है वो एआईपीएमटी नीट को बहुत पसंद था। डायरेक्ट मरीन फिशेस, अब देखो सर मरीन फिशेस पानी में रहती है तो वो उन्हें अमोनिया क्यों नहीं एक्सक्रीट आउट किया? अब उनका अपना अपना एवोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद वी हैव हम लोग मैमल्स, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस। तो ये कुछ 4-5 एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद रखना है। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या आप बोल सकते हो यूरिया इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। क्यों भैया ऐसा क्यों असर्शन आया? यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, असर्शन है। क्या होगा रीजन होगा बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली, और नॉट ओनली, इट रिक्वायर्स ओनली नहीं होता है, 50 ml ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, सॉरी यूरिया डायरेक्ट। क्योंकि जो आपका यूरिया होता है, यूरिया को रिमूव करने के लिए सिर्फ 50 ml पानी की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी फुलफिल कर देती है। ऐसे ही हमने पढ़ा था अभी अमोनिया 500 ml। आप सोच रहे हो 1 ग्राम के 500, यहां पर 1 ग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 50 ml। यूरिया अगर मैं बात करूं बॉडी में, यूरिया कहां बनता है? यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन एनीवन? वेरी गुड तनीषा। ऑर्निथीन साइकिल, या इसी को क्या बोलते हैं? हेंसलेट साइकिल। या चलो नेक्स्ट आफ्टर यूरिया वी हैव यूरिक एसिड, द लीस्ट टॉक्सिक वन, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऑर्गेनिज्म जो रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म या यूरिकोटेलिज्म। देखो बच्चे डोंट गेट कंफ्यूज, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म और यूरिकोटेलिज्म एक ही चीज। ये क्या होते हैं? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले। एग्जांपल मैं बताता हूं, एक एग्जांपल यहां पर कॉकरोच, इसमें आपके आते हैं रेप्टाइल्स, इसमें आते हैं आपके लैंड स्नेल। अच्छा लैंड स्नेल लिखा है मैंने, बट याद रखिए कुछ ऐसे मॉलस्क होते हैं तनिषा, जैसे पाइला, एप्पल स्नेल जिसको बोलते हैं, वो अमीनोटेलिक होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में अमीनो नहीं दिया हुआ है, बट लैंड स्नेल कम्स अंडर मॉलस्का, राइट? बट यहीं पर पाइला पूछ लें तो क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो यूरिक एसिड निकालते हैं। एग्जांपल इज कॉकरोच, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल, बर्ड्स और इंसेक्ट। ये इसके 4-5 एग्जांपल है। ये लीस्ट टॉक्सिक होता है बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली 10 ml ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है, ये बर्ड्स में जो बर्ड की पीक होती है इसको क्या बोलता है? पेलेट या वॉनो, जिसमें सेंटर में आपका रहेगा डाइजेस्टिव बेस और आसपास क्या रहेगा आपका एक्सक्रीट। अमीनोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अमीनो एसिड निकालते हैं। मैंने बताया एक ही एग्जांपल याद कर लो, पाइला, एप्पल स्नेल, यूनियो भी है, बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। पर आपसे वो पूछेगा तो क्या पूछेगा? एप्पल स्नेल, दैट इज पाइला। क्लियर है? डिफरेंट फाइलम्स, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स present in different organisms, excretory organs in different organisms। अब ये सब पढ़ चुके हैं वैसे भी, बट तब देखिए सबसे पहला आता है
प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, फ्लेम सेल्स। एक और नाम क्या है इसका, सोलेनोसाइट्स। ये जो आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं इन द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ। मैं पूछ नहीं रहा हूं, मुझे पता है आंसर नहीं कर पाओगे, गुस्सा करूंगा तो खुद प्लैटीहेल्मिन्थ्स। दूसरा जो आपका है दैट इज योर प्लैटी के बाद क्या आता है, एस्केलेमिन। रेनेट सेल्स, रेनेट cells, they are H-shaped cells, H-shaped cells which are helpful in excretory system and it is present in Ascaleminths। या इसी को आप क्या बोलते हो, Nemathehelminths। मैं आपको बताऊं, ये भी पूछ लेते हैं मैच द कॉलम करके, ठीक है, भले ही लगता है कि वो पूछा गया है एनो किंगडम से, बट यही से पूछ सकते हैं। थर्ड वी हैव नेफ्रीडिया, नेफ्रीडियम एनेलिडा के अंदर, एंड टिब्यूल्स। प्लीज याद रखिएगा टिब्यूल्स है, बॉडी मत कर दीजिएगा। Malpighian tubules are present in phylum Arthropoda। Fifth, we have antennal glands, antennal glands, and sixth we have coxal glands। Antennal glands are present in Crustacea, prawns, and coxal gland is present in scorpion या scorpia, scorpion और spider। बात समझ में आ रही है, ये दोनों बड़े अच्छे दो दिए हुए एनसीईआरटी में। कॉक्सल का एक और नाम क्या है, कॉक्सल, हाँ ग्रीन ग्लैंड, तुमने किसने बोला है, ग्रीन ग्लैंड।